Today we will discuss in this video about Panchayati Raj Act Haryana 1994 and its all important features and its questions and its PDF book also. You can download PDF book from our Kushmanda IS HCS Academy app. So let's start. अब हम बात करेंगे पंचायती राज एक्ट के सेक्शंस के बारे में, यानी धाराओं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। इन एक्सरसाइज ऑफ द power conferred by subsection 1 and 2 of sections 209 of the Haryana Panchayati Raj Act 1994, Haryana Act 11 of 1994 and with reference to Haryana Government Development and Panchayats Department. Notification number आपका GSR 7HA 1194 section 20995 dated the 18th January 1995 and all other powers enabling him in this behalf the governor of Haryana hereby makes the following rules. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सेक्शन 1 या 2 में क्या दिया गया है, तो हमें बताना है कि राज्यपाल के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो इसमें डिस्कस किए गए हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि राज्यपाल द्वारा जो नियम डिस्कस किए गए हैं वो कौन से सेक्शन में, तो 1 और 2 में। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत ध्यान से आपने ये सारी धाराएं करनी है। सेक्शन 3 में क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद अनलेस सोनर डिसॉल्व फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर वुड हैव कंटिन्यूड इज लेस देन 6 मंथ फॉर इलेक्शन। यानी धारा 3 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जब तक 5 साल की अवधि के लिए भंग नहीं हो जाते तब तक चुनाव के लिए 6 महीने से भी कम समय होगा। सेक्शन 4 जो है ओथ के लिए है, पंचेस, सरपंचेस, मेंबर, चेयरपर्सन और आपका वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एज द केस में बी दे शैल टेकन एन ओथ। ओथ के लिए सेक्शन 4 है, शपथ ग्रहण करने के लिए, एंड सेक्शन 5 फॉर रेजिग्नेशन। अ पंच, सरपंच, मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एज द केस में बी may resign his office by giving in writing his intention to do so to डायरेक्टर एंड ऑन सच रेजिग्नेशन। यानी एक पंच, सरपंच, सदस्य, अध्यक्ष जो जितने भी हैं उनकी मंशा जो है लिखित रूप में इन राइटिंग में देना होगा इस्तीफा अपना, और पद से वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। सेक्शन 6 फॉर फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी है, सेक्शन 7 आपका ड्यूरेशन ऑफ सभा एरिया है, एंड सेक्शन 8 आपका सेक्शन 6 आपका फॉर फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी यानी आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए, एंड सेक्शन 7 आपका ड्यूरेशन ऑफ सभा एरिया यानी सभा क्षेत्र की अवधि के लिए। सेक्शन 8 है आपका फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत की स्थापना और संविधान के लिए। सेक्शन 9 है फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत की सीटों के लिए आरक्षण। सेक्शन 10 है आपका टर्म ऑफ ऑफिस यानी द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सरपंच शैल बी 5 ईयर अनलेस रिमूव्ड अदरवाइज। यानी पद की अवधि के लिए जो है धारा 10 है, सरपंच पद की अवधि 5 वर्ष की होगी जब तक कि अन्यथा हटाया ना जाए। सेक्शन 11 आपका फॉर मीटिंग एंड कोरम ऑफ ग्राम सभा यानी ग्राम सभा की बैठक और कोरम के लिए, एंड सेक्शन 12 है फॉर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा यानी ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के लिए है सेक्शन 12, एंड सेक्शन 13 है फॉर मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड कोरम यानी ग्राम पंचायत की बैठक और कोरम के लिए, एंड सेक्शन 14 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव यानी ग्राम सचिव की नियुक्ति के लिए धारा 14 है। सेक्शन 15 है फॉर ड्यूटीज ऑफ ग्राम सचिव यानी ग्राम सचिव की ड्यूटी के लिए धारा 15 है। सेक्शन 16 फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अदर सर्वेंट यानी अन्य नौकरों के लिए, रोजगार के लिए, एंड सेक्शन 17 है आपकी मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन ऑफ रिसोल्यूशंस यानी संकल्प में संशोधन और रद्द करने के लिए, एंड सेक्शन 18 है फॉर कस्टडी ऑफ ग्राम पंचायत रिकॉर्ड प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी टू हैंड देम ओवर यानी ग्राम पंचायत की अभिरक्षा के लिए, संपत्ति, रिकॉर्ड और दायित्व उन्हें सौंपने के लिए। सेक्शन 19 है फॉर पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ सरपंच यानी सरपंच की शक्तियां, कार्यों और कर्तव्यों के लिए। और सेक्शन 24 रिपोर्ट ऑन वर्क ऑफ ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत के कार्यों पर रिपोर्ट के लिए धारा है। सेक्शन 21 है फॉर फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत के कार्यों और कर्तव्यों के लिए धारा है। सेक्शन 22 जो है वो सब कमेटी एंड लोकल कमेटीज के लिए है, उप समिति और स्थानीय समितियों के लिए धारा है, एंड सेक्शन 23 जो है वो फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति विच मे बी डेलीगेटेड टू ग्राम पंचायत यानी पंचायत समिति जिसे ग्राम पंचायत को सौंपा जाए उसके लिए ये सेक्शन है, एंड सेक्शन 24 जो है पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एंड न्यूसेंस यानी धारा 24 जो है अतिक्रमण हटाने और उपद्रव की आवश्यकता के लिए धारा है। सेक्शन 25 जो है वो पावर टू मेक जनरल ऑर्डर यानी सामान्य आदेश देने के लिए शक्ति के लिए धारा
25 रखी गई है। सेक्शन 26 फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैप ऑफ आबादी देह का नक्शा तैयार करने के लिए। एंड सेक्शन 27 फॉर पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस ऑफ अ स्पेशल और जनरल ऑर्डर ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के विशेष या सामान्य आदेश की अवज्ञा के लिए जुर्माने के लिए धारा है। एंड सेक्शन 28 फॉर अपील के लिए धारा है। एंड सेक्शन 29 फॉर power to inquire and make report about misconduct of petty officials, यानी सत्ता के लिए धारा 29 है, जांच और छोटे अधिकारियों के कदाचार के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए है। एंड सेक्शन 30 जो है फॉर पावर टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूज, यानी करों और अन्य बकाओं की वसूली के लिए जो अनुबंध करने के लिए यह धारा है। तो सेक्शन 31 फॉर पावर टू इंट्रोड्यूस प्रोहिबिशन, यानी निषेध लागू करने के लिए धारा है। सेक्शन 32 फॉर एंट्री एंड इंस्पेक्शन, यानी प्रवेश और निरीक्षण के लिए। एंड सेक्शन 33 फॉर पावर टू मैनेज फेयर्स एंड मार्केट्स, यानी मेलों और बाजारों का प्रबंध करने के लिए। एंड सेक्शन 34 जो है फॉर पावर ओवर वाटरवेज एक्सेट्रा, यानी जल मार्गों के लिए सेक्शन है। एंड सेक्शन 35 जो है रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड नंबरिंग ऑफ बिल्डिंग्स, यानी सड़कों के नामकरण और इमारतों की संख्या के संबंध में धारा है ये। सेक्शन 36 है फॉर पावर टू टेक ओवर मैनेजमेंट टू इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, यानी सत्ता के लिए जो धारा 36 है वो संस्थानों के प्रबंधन आदि को अपने कब्जे में लेने के लिए धारा है। और सेक्शन 37 है फॉर हेल्प इन मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज, यानी स्कूलों और अस्पतालों या डिस्पेंसरियों के रख रखाव और सुधार के लिए धारा है। एंड सेक्शन 38 है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और अ डिस्पेंसरी फॉर अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायतों के समूह के लिए प्राथमिक विद्यालयों, अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना के लिए। सेक्शन 39 है फॉर ग्राम फंड, यानी ग्राम निधि के लिए। एंड सेक्शन 40 है फॉर सोर्स ऑफ ग्राम फंड, यानी ग्राम निधि के स्रोतों के लिए। एंड सेक्शन 41 है फॉर पावर ऑफ टैक्सेशन एंड फीस, यानी कराधान और शुल्क की शक्ति के लिए। एंड सेक्शन 42 है फॉर पावर टू एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड राइट ऑफ इन रिकवरेबल अमाउंट्स, यानी करों में छूट और अप्राय राशि लिखने के लिए जो है ये 42 धारा है। एंड सेक्शन 43 है फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ बजट एंड अकाउंट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ अकाउंट, यानी खातों में ऑडिट, बजट और खातों का निरीक्षण और खातों के सार के प्रकाशन के लिए। सेक्शन 44 है फॉर एक्सपेंसेस ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के खर्चों के लिए। एंड सेक्शन 45 है फॉर स्पेशल टैक्स एंड कम्युनिटी सर्विस, विशेष कर और सामुदायिक सेवा के लिए धारा है। सेक्शन 46 है फॉर एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के अभिलेखों तक पहुंचने के लिए सेक्शन 46 है। एंड 47 जो सेक्शन है पावर टू सस्पेंड एक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत की कार्रवाई स्थगित करने के लिए अधिकार। एंड सेक्शन 48 है फॉर कंट्रोल एंड सब ऑर्डिनेशंस, यानी नियंत्रण और प्रतंत्रता के लिए। एंड सेक्शन 49 है फॉर डिफॉल्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कर्तव्यों के लिए डिफॉल्ट के लिए धारा है 49। एंड 50 सेक्शन है फॉर पावर टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ लैंड, यानी भूमि के प्रबंधन पर सत्ता के लिए धारा है। एंड सेक्शन 51 फॉर सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ अ सरपंच और पंच, सरपंच को निलंबित करने और हटाने के लिए। एंड सेक्शन 52 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत को भंग करने के लिए धारा है ये। सेक्शन 53 फॉर लायबिलिटी ऑफ सरपंच और अपंच, यानी सरपंच या पंच की देनदारी के लिए धारा है। एंड सेक्शन 54 है फॉर पेनल्टी एंड टेम्परिंग विद द प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के साथ तड़के के लिए जुर्माना जो है उसके लिए धारा है। एंड सेक्शन 55 फॉर क्रिएशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक बनाने के लिए धारा जो है सेक्शन 55 है। सेक्शन 56 फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति के संविधान के लिए धारा है। एंड सेक्शन 57 जो है कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति के गठन के लिए है। एंड सेक्शन 58 फॉर नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड टू पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति के चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या के लिए है। एंड सेक्शन 59 जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी सीटों के आरक्षण के लिए है। सेक्शन 60 फॉर फर्स्ट मीटिंग ऑफ पंचायत समिति एंड इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, यानी पंचायत समिति पहली बैठक और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए है। सेक्शन 61 फॉर पावर एंड फंक्शन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों के लिए यह धारा है। सेक्शन 62 फॉर टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जो कार्यकाल की है वो यह धारा है 62।
सेक्शन 64 फॉर सस्पेंशन ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के निलंबन के लिए। सेक्शन 65 फॉर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ पंचायत समिति यानी पंचायत समितियों की कार्यकारिणी शक्तियों के लिए। सेक्शन 66 फॉर मीटिंग्स यानी बैठकों के लिए। सेक्शन 67 फॉर कन्वीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल मीटिंग यानी साधारण या विशेष बैठकों के लिए। एंड सेक्शन 68 फॉर कोरम के लिए। एंड सेक्शन 69 फॉर पावर ऑफ चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू कॉल स्पेशल मीटिंग्स यानी अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति के लिए जो धारा 69 है यानी विशेष बैठक बुलाने के लिए। एंड सेक्शन 70 है फॉर एडजर्नमेंट यानी स्थगन के लिए, धारा 70 है। एंड सेक्शन 71 फॉर प्रिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ द मीटिंग डिसीजन बाय मेजोरिटी वोट यानी बहुमत वोट से बैठक के निर्णय के अध्यक्षाधिकार के लिए। एंड सेक्शन 72 फॉर रिकॉर्ड एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग यानी रिकॉर्ड और कार्यवाही के प्रकाशन के लिए। सेक्शन 73 फॉर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ पंचायत समिति यानी पंचायत समिति की कार्यकारिणी शक्तियों के लिए। एंड सेक्शन 74 फॉर एक्सटेंड और एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के लिए। सेक्शन 75 फॉर फंक्शंस एंड ड्यूटीज यानी कार्य और कर्तव्यों के लिए। सेक्शन 76 फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए। एंड सेक्शन 77 फॉर रिलेशनशिप ऑफ पंचायत समिति विद ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायतों के साथ पंचायत समिति के जो संबंध है उसके लिए यह धारा है। इसके बाद सेक्शन 78 है फॉर पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ पंचायत समिति यानी पंचायत समिति के आदेशों की अवहेलना करने पर जुर्माने के लिए धारा है। सेक्शन 79 जो है वो कंपनसेशन फॉर डैमेज यानी नुकसान के लिए, मुआवजे के लिए धारा है। सेक्शन 80 जो है वो पावर टू डेलीगेट यानी सत्ता के प्रतिनिधि के लिए धारा है। सेक्शन 81 जो है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू ऑफ चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी की अतिरिक्त साधारण शक्तियों के लिए धारा है। सेक्शन 82 जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ चेयरमैन यानी अध्यक्ष के अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल के लिए यह धारा है। सेक्शन 83 है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज यानी समितियों के गठन के लिए धारा है। सेक्शन 84 जो है वो फंक्शंस ऑफ कमेटीज के लिए है, समितियों के कार्यों के लिए धारा है। सेक्शन 85 जो है वो प्रोसीजर ऑफ कमेटीज यानी समितियों की प्रक्रिया के लिए यह धारा है। एंड सेक्शन 86 फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ पंचायत समितिज यानी पंचायत समितियों द्वारा शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के लिए धारा है। सेक्शन 87 फॉर पावर ऑफ सुपरविजन बाय पंचायत समिति ओवर द ग्राम पंचायत पर पंचायत समिति द्वारा पर्यवेक्षण की शक्ति के लिए। सेक्शन 88 फॉर पावर ऑफ टैक्सेशन यानी कराधान की शक्ति के लिए। सेक्शन 89 फॉर पावर टू इम्पोज टैक्स विदाउट परमिशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति के बिना कर लगाने के लिए शक्ति के लिए जो धारा है वो 89 है। सेक्शन 90 जो है फॉर प्रोसीजर इन इम्पोजिंग टैक्सेस यानी कर लगाने की प्रक्रिया के लिए यह धारा है। सेक्शन 91 फॉर लेवी ऑफ फीस यानी फीस वसूलने के लिए धारा है। सेक्शन 92 फॉर टैक्सेस हाउ टू बी असेस्ड एंड कलेक्टेड यानी करों के लिए धारा 92 का मूल्यांकन और एकत्र कैसे किया जाए ये बताया गया इस धारा में। एंड सेक्शन 93 है फॉर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टैक्सेस करों की किस्तों के लिए ये धारा है। सेक्शन 94 जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू पंचायत समिति यानी ये पंचायत समितियों के अधिकारों के प्रतिनिधि मंडल के लिए धारा है। सेक्शन 95 जो है अपील अगेंस्ट असेसमेंट एंड कलेक्शन यानी मूल्यांकन और संग्रह के खिलाफ अपील के लिए धारा है। सेक्शन 96 जो है रिडक्शन, एबॉलिशन, रिमिशन एंड एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन यानी कराधान में कमी, उन्मूलन, छूट और कराधानों में छूट के लिए धारा है। सेक्शन 97 जो है पावर टू लीज द कलेक्शन ऑफ फीस और टोल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ फेयर्स एक्सेट्रा फीस या टोल और मेलों के प्रबंधन आदि की वसूली पट्टे के लिए धारा है। सेक्शन 98 है फॉर समिति फंड यानी समिति निधि के लिए। सेक्शन 99 है फॉर वेस्टिंग, कस्टडी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ समिति फंड यानी समिति निधि की धारा फॉर वेस्टिंग एंड कस्टडी एंड निवेश के लिए धारा है। सेक्शन 100 जो है फॉर एप्लीकेशन ऑफ समिति फंड यानी समिति निधि के लिए आवेदन के लिए है धारा है। फिर है आपकी सेक्शन 101 फॉर मिनिमम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस के लिए धारा है। सेक्शन 102 फॉर एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय के वार्षिक अनुमान के लिए धारा है। और सेक्शन 103 फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बजट एंड अकाउंट्स यानी बजट और खातों के निरीक्षण के लिए धारा है। सेक्शन 104 जो है वो पब्लिकेशन
ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंट्स यानी खातों के सार के प्रकाशन के लिए धारा है। सेक्शन 105 फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स यानी खातों के ऑडिट के लिए धारा है। सेक्शन 106 फॉर सुपरविजन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण के लिए धारा है। सेक्शन 107 फॉर सुपरविजन बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा पर्यवेक्षण के लिए धारा है 107। सेक्शन 108 फॉर पावर टू कैंसिल और सस्पेंड रिसोल्यूशन ऑफ पंचायत समिति यानी पंचायत समितियों के प्रस्तावों को रद्द या निलंबित करने की शक्ति के लिए धारा है। सेक्शन 109 फॉर सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स यानी सदस्यों के निलंबन और हटाने के लिए धारा है। सेक्शन 110 फॉर पावर्स टू गवर्नमेंट टू डिसॉल्व इन केस ऑफ इनकम्पिटेंसी परसिस्टेंट डिफॉल्ट और अब्यूज ऑफ पावर यानी अक्षमता, लगातार चूक या सत्ता के दुरुपयोग के मामले में सरकार को भंग करने के लिए सेक्शन है ये। सेक्शन 111 फॉर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशंस यानी विघटन के परिणामों के लिए धारा है। सेक्शन 112 फॉर पावर टू प्रोवाइड और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पंचायत समितिज यानी पंचायत समिति के चूक के मामले में कर्तव्यों का प्रावधान करने या उनका निष्पादन करने के लिए धारा है ये। एंड सेक्शन 113 के लिए जो है वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग ज्वाइंट वर्क्स एक्सेट्रा यानी संयुक्त कार्यों और आदि के संबंध में विवाद के निपटारे के लिए धारा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 114 की फॉर डिस्प्यूट विवाद के लिए धारा है। सेक्शन 115 फॉर इंक्वायरी इनटू अफेयर ऑफ पंचायत समितिज यानी पंचायत समितियों के मामलों की जांच के लिए धारा है। सेक्शन 116 फॉर अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ पंचायत समिति यानी पंचायत समितियों के आदेशों से अपील के लिए धारा है। सेक्शन 117 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जिला परिषद यानी जिला परिषदों के गठन के लिए धारा है। सेक्शन 118 फॉर कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद यानी रचना मोडिला पार्षदों के लिए यह धारा है। एंड सेक्शन 119 फॉर इलेक्टेड मेंबर्स निर्वाचित सदस्यों के लिए धारा है। सेक्शन 120 फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यानी सीटों के आरक्षण के लिए ये धारा है। उसके बाद 121 फॉर फर्स्ट मीटिंग ऑफ जिला परिषद एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यानी जिला परिषद की पहली बैठक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों के लिए धारा है। सेक्शन 122 फॉर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों के लिए धारा है। सेक्शन 123 फॉर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए कार्यकाल के लिए धारा 123 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। सेक्शन 124 फॉर लीव ऑफ एब्सेंट अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए धारा है। सेक्शन 125 फॉर पेनल्टी फॉर रिफ्यूजल टू हैंड ओवर चार्ज टू न्यू प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सदस्यों को चार्ज सौंपने से इनकार करने पर जुर्माने के लिए धारा है। उसके बाद सेक्शन 126 फॉर मीटिंग्स के लिए बैठकों के लिए धारा है। सेक्शन 127 फॉर कन्वीनिंग ऑफ सेक्शन 126 जो है वो मीटिंग्स के लिए धारा है। एंड सेक्शन 127 फॉर कन्वीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल मीटिंग्स यानी साधारण या विशेष बैठक बुलाने के लिए धारा है। सेक्शन 128 जो है वो कोरम के लिए है। सेक्शन 129 जो है प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू कॉल स्पेशल मीटिंग्स यानी राष्ट्रपति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति के लिए धारा है। एंड सेक्शन 130 जो है फॉर एडजर्नमेंट यानी स्थगन के लिए है। सेक्शन 131 जो है वो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ द मीटिंग एंड डिसीजन बाय मेजोरिटी वोट यानी बैठक की अध्यक्षता प्राधिकार के लिए धारा है। एंड सेक्शन 132 जो है रिकॉर्ड एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही के रिकॉर्ड और प्रकाशन के लिए धारा है। सेक्शन 133 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर स्टाफ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए है। एंड सेक्शन 134 जो है फंक्शनिंग पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्य अधिकारियों की कार्य शक्तियों और कर्तव्यों के लिए धारा है। सेक्शन 135 जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स राइट टू रिक्विजिशन रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए धारा है यानी उसके मांग के अधिकारों का
रिकॉर्ड रखा जाता है। सेक्शन 136 जो है टू कॉल अपॉन ऑफिसर्स टू टेंडर एडवाइस एक्सेट्रा, यानी जो है उसमें सलाह के लिए अपने अधिकारियों को बुलाने के लिए धारा है। एंड सेक्शन 137 जो है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ जिला परिषद, यानी जिला परिषद की ड्यूटी और कार्यों के लिए धारा है। सेक्शन 138 जो है वो पावर्स ऑफ जिला परिषद टू अंडरटेक वर्क एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड टू टेंडर टेक्निकल एडवाइस, यानी तकनीकी सलाह के लिए यह धारा है। एंड सेक्शन 139 जो है वो कमेटीज के लिए यानी समितियों के लिए धारा है। सेक्शन 140 जो है प्रोसीजर ऑफ कमेटीज यानी समितियों की प्रक्रिया के लिए धारा है। सेक्शन 141 जो है डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय जिला परिषद, यानी जिला परिषद द्वारा शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के लिए धारा है। सेक्शन 142 जो है वो जनरल पावर ऑफ जिला परिषद, यानी जिला परिषद की सामान्य शक्तियों के लिए धारा है। सेक्शन 143 जो है मोड ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी ठेका बनाने के तरीकों के लिए धारा है। सेक्शन 144 जो है प्रॉपर्टी ऑफ जिला परिषद, यानी जिला परिषद की संपत्ति के लिए धारा है। सेक्शन 145 जो है जिला परिषद के फंड, यानी जिला परिषद निधि के लिए है। एंड सेक्शन 146 जो है एप्लीकेशन ऑफ जिला परिषद फंड, यानी जिला परिषद निधि के आवेदन के लिए धारा है ये। सेक्शन 147 जो है पावर ऑफ टैक्सेशन के लिए धारा है। एंड सेक्शन 148 जो है प्रोसीजर इन इम्पोजिंग टैक्सेस के लिए यानी कर लगाने के लिए धारा है। सेक्शन 149 जो है लेवी ऑफ फीस यानी फीस वसूलने की धारा है। सेक्शन 150 जो है टैक्सेस हाउ टू बी असेस्ड एंड कलेक्ट, यानी करों के लिए धारा है ये, कैसे इसका मूल्यांकन किया जाए और कैसे संग्रह किया जाए। सेक्शन 151 जो है इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्सेस यानी करों की किस्तों के लिए है। सेक्शन 152 जो बजट के लिए धारा है। सेक्शन 153 अकाउंट्स यानी खातों के लिए धारा है। सेक्शन 154 ऑडिट के लिए धारा है। सेक्शन 155 जो है पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन, यानी निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्ति के लिए यह धारा है। सेक्शन 156 जो है टेक्निकल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, यानी फॉर टेक्निकल और पर्यवेक्षण एंड निरीक्षण के लिए धारा है। सेक्शन 157 जो है डिफॉल्ट ऑफ जिला परिषद इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्यों के लिए निष्पादन में जिला परिषद की चूक के लिए धारा है। सेक्शन 158 जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ जिला परिषद, यानी जिला परिषद भंग करने के लिए धारा है। एंड सेक्शन 159 जो है पावर टू कैंसल और सस्पेंड रिसोल्यूशन ऑफ जिला परिषद, यानी जिला परिषद के प्रस्तावों को रद्द या निलंबित करने के लिए धारा है। सेक्शन 160 जो है सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, यानी राष्ट्रपति उपाध्यक्ष सदस्यों के निलंबन या हटाने के लिए धारा है। सेक्शन 161 जो है फॉर इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों के लिए धारा है 161। सेक्शन 162 जो है वो इलेक्टोरल डिवीजन यानी निर्वाचन विभाजन के लिए धारा है। सेक्शन 163 फॉर लिस्ट ऑफ वोटर्स फॉर एवरी इलेक्टोरल डिवीजन, यानी हर निर्वाचन मंडल के लिए मतदाताओं की सूची के लिए धारा है। सेक्शन 168 फॉर नेम ऑफ पर्सन नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वोटर्स मोर देन वंस, यानी व्यक्ति के नाम के लिए धारा है जो एक से अधिक बार मतदाताओं सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी सेक्शन 169 में अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ, यानी सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए धारा है। एंड सेक्शन 170 जो है फॉर ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार, यानी सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार के लिए धारा है। एंड सेक्शन 171 जो है फॉर मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, यानी झूठी घोषणा करने के लिए धारा है। Section 172 for breach of official duty in connection with the preparation etc. of list of voters, यानी मतदाताओं की सूची तैयार करने आदि के संबंध में सरकारी ड्यूटी भंग करने के लिए धारा है। सेक्शन 173 जो है for person qualified to vote and be elected, यानी मतदान करने और चुने जाने के योग्य व्यक्तियों के लिए धारा है। सेक्शन 174 जो है रिस्ट्रिक्शन और साइमल्टेनियस और डबल मेंबरशिप, यानी एक साथ या दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा है। सेक्शन 175 डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता के लिए धारा है। सेक्शन 176 यानी डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन इंक्वायरी बाय जज एंड प्रोसीजर, यानी न्यायाधीश प्रक्रिया द्वारा चुनाव जांच की वैधता के निर्धारण के लिए यह धारा है। एंड सेक्शन 177 है वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कंटिन्यूइंग एज के रूप में जारी रखने के लिए अयोग्यता के लिए धारा है।
सेक्शन 178 जो है वो फ्रेश इलेक्शंस के लिए है। इफ इलेक्शन इज इनवैलिड यानी अमान्य चुनाव हो तो नए सिरे से चुनाव कराने के लिए यह धारा है। सेक्शन 179 जो है वो पावर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू रिक्वायर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ फॉर इलेक्शन यानी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता के लिए धारा है। सेक्शन 180 जो है प्रोहिबिशन ऑफ कन्वेंसिंग इन और नियर पोलिंग स्टेशन यानी मतदान केंद्र या उसके पास शंखनाद निषेध के लिए धारा है। सेक्शन 181 जो है पेनल्टी फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट इन और नियर पोलिंग स्टेशन यानी मतदान केंद्र में या उसके पास अव्यवस्थित आचरण के लिए दंड देने के लिए धारा है। सेक्शन 182 जो है पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट एट पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र पर कदाचार के लिए जुर्माने की धारा है। सेक्शन 183 जो है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोटिंग यानी मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए धारा है। इसके बाद जो है सेक्शन 184 जो है वो ऑफिसर एक्सेट्रा एट इलेक्शंस नॉट टू एक्ट फॉर कैंडिडेट्स और इन्फ्लुएंस वोटिंग यानी चुनाव में अधिकारी जो है उम्मीदवारों के लिए कार्य करने या मतदान को प्रभावित करने के लिए धारा है। सेक्शन 185 जो है ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद इलेक्शन यानी चुनाव के संबंध में आधिकारिक ड्यूटी भंग करने के लिए धारा है। सेक्शन 186 जो है वो रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर फ्रॉम पोलिंग स्टेशन टू बी ऑफेंस यानी मतदान केंद्र से बैलेट पेपर हटाने के लिए धारा है यानी एक अपराध है। सेक्शन 187 जो है अदर ऑफेंस एंड पेनल्टीज देयरफॉर यानी अन्य अपराध और उसके दंड के लिए धारा है। सेक्शन 188 जो है प्रोसिक्यूशन ऑफ सेंट्रल ऑफेंस यानी कुछ अपराधों के अभियोजन के लिए ये धारा है। सेक्शन 189 फॉर ज्वाइंट वर्क्स एंड अंडरटेकिंग संयुक्त कार्य और उपक्रमों के लिए यह धारा है। सेक्शन 190 फॉर एडिशनल फंड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए धारा है। सेक्शन 191 जो है फॉर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ एरिया ऑफ ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद के क्षेत्रफल परिवर्तन के प्रभाव के लिए धारा है। सेक्शन 192 फॉर डिफीट ऑफ इरेगुलरिटी नॉट टू विशिएट प्रोसीडिंग्स यानी अनियमितता के दोष के लिए धारा है कार्रवाई नहीं करने के लिए। सेक्शन 193 फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए पंचायत समिति और जिला परिषद के निस्तारण में लगाई जाने वाली धारा है। सेक्शन 194 लोकल अथॉरिटीज यानी स्थानीय प्राधिकरण के लिए धारा है। सेक्शन 195 जो है फॉर राइट्स ऑफ ऑफिसर्स टू अटेंड मीटिंग बैठकों में भाग लेने के लिए अधिकारियों के अधिकारों के लिए यह धारा है। सेक्शन 196 जो है फॉर जनरल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डायरेक्टर यानी सरकार और डायरेक्टर की सामान्य शक्तियों के लिए है। सेक्शन 197 जो है सर्वेंट्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स यानी सेवकों के लिए लोक सेवक होने की धारा है। एंड सेक्शन 198 जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल 1966 यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1966 का पालन करना संचालन करना उसके लिए सेक्शन है। एंड सेक्शन 199 जो है पेमेंट ऑफ होनोरेरियम एंड अलाउंसेस यानी मानदेय और भत्तों के भुगतान के लिए धारा है। सेक्शन 200 जो है वो है एक्वा सीजन ऑफ लैंड यानी भूमि अधिग्रहण के लिए धारा है। सेक्शन 201 जो है रिकवरी ऑफ बोरो जबरन वसूली के लिए है। सेक्शन 202 जो है पावर ऑफ बोरो यानी पावर टू बोरो उधार देने के लिए धारा है। सेक्शन 203 फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के शिष्ट मंडल के लिए धारा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 204 फॉर बार ऑफ एक्शन यानी कार्रवाई के बार के लिए धारा है। सेक्शन 205 फॉर सूट अगेंस्ट ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर यानी ग्राम पंचायत पंचायत समिति या जिला परिषद या उसके किसी भी अधिकारी के खिलाफ जो है वाद करने के लिए धारा है। सेक्शन 206 फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद यानी ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद के समावेश के लिए धारा है। एंड सेक्शन 207 फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज यानी परिसंपत्तियां और देनदारी के हस्तांतरण के लिए धारा है। सेक्शन 208 जो है फॉर ड्यूटी ऑफ आउटगोइंग पंच सरपंच मेंबर चेयरमैन वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी निवर्तमान पंच सरपंच सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष की ड्यूटी के लिए धारा है।
सेक्शन 209 फॉर पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, नियम बनाने के लिए सरकार की शक्ति के लिए धारा। सेक्शन 210 फॉर बायलॉज, उपनियमों के लिए धारा। सेक्शन 211 फॉर पावर ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड जनरल इलेक्शन, यानी आम चुनाव कराने के लिए सरकार को सत्ता के लिए धारा। सेक्शन 112 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के लिए धारा। सेक्शन 213 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग के गठन के लिए धारा। सेक्शन 214 फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी जिला योजना समिति के लिए धारा। एंड सेक्शन 215 फॉर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कठिनाइयों को दूर करने के लिए धारा 215 है। इसके बाद हम बात करते हैं 216 सेक्शन की फॉर एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, यानी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के लिए धारा है। सेक्शन 217 है फॉर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर एंड अदर स्टाफ, नियुक्ति के लिए जो है 217 धारा है निदेशक और अन्य स्टाफ की नियुक्ति के लिए। सेक्शन 218 है फॉर रिपील एंड सेविंग, निरसन और बचत के लिए धारा है। सेक्शन 219 फॉर डेफिनेशंस, परिभाषाओं के लिए धारा है। सेक्शन 220 फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यानी प्राधिकरण की स्थापन और संविधान की धारा। सेक्शन 221 जो है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी पद शर्तों के लिए धारा। एंड सेक्शन 222 फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, यानी रिक्तियों को भरने के लिए धारा। सेक्शन 223 फॉर मीटिंग्स, बैठकों के लिए धारा। सेक्शन 224 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटीज, यानी समितियों की नियुक्ति के लिए धारा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 225 फॉर टेम्परेरी एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, यानी व्यक्तियों के अस्थायी संघ के लिए धारा। इसके बाद सेक्शन 226 फॉर वैलिडेशन ऑफ एक्ट एंड प्रोसीडिंग्स, अधिनियम और कार्रवाइयों के लिए स्थापन के लिए धारा। सेक्शन 227 फॉर स्टाफ, यानी स्टाफ के लिए धारा। सेक्शन 228 फॉर जनरल डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, यानी अधिकारियों और कर्मचारियों की सामान्य अयोग्यता के लिए धारा। सेक्शन 229 फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकरण के उद्देश्यों के लिए धारा। सेक्शन 230 जो है फॉर ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, यानी प्राधिकरण की ड्यूटी और कार्यों के लिए धारा। एंड उसके बाद सेक्शन 231 जो है यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड, यानी भूमि के उपयोग और निस्तारण के लिए धारा। उसके बाद जो है सेक्शन 232 फॉर रिजम्पशन एंड फॉर फीजर फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ ट्रांसफर, यानी स्थानांतरण की शर्तों के उल्लंघन के लिए धारा। सेक्शन 233 फॉर फंड्स ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकरण के धन के लिए धारा। सेक्शन 234 जो है पावर ऑफ अथॉरिटी टू बोरो एंड एडवांस मनी, यानी प्राधिकरण की शक्ति के लिए उधार लेने और धन को आगे बढ़ाने के लिए धारा। सेक्शन 235 जो है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, ब्याज के लिए भुगतान की प्राथमिकता के लिए धारा। सेक्शन 236 जो है रीपेमेंट ऑफ लोन्स, यानी ऋण चुकाने के लिए धारा। सेक्शन 237 अकाउंट्स एंड ऑडिट, खातों और लेखा परीक्षा के लिए धारा। सेक्शन 238 जो है एनुअल रिपोर्ट, यानी वार्षिक रिपोर्ट के लिए धारा। सेक्शन 239 प्रोविडेंट फंड, यानी भविष्य निधि के लिए धारा। उसके बाद तो इस पार्ट में हमने सारे सेक्शन कवर किए हैं, ताकि फर्स्ट पार्ट में जो सेक्शन छूट गए थे स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने वो सेक्शन भी दोबारा से बनाए हैं, यानी 1 से लेके 239 तक के सेक्शन आपके इस पार्ट में है जो फर्स्ट पार्ट में नहीं है। वहां पे 240 से आपके 280 तक के सेक्शन है। तो इस पार्ट को भी आपने करना है पंचायती राज एक्ट को पूरा कवर करने के लिए। तो आपके सेक्शन जो है टोटल है वो एक्ट के 1 से 280 तक, और इसमें 1 से 239 है, और हमारे फर्स्ट पार्ट में 240 से 280 तक है। तो आपने सारे सेक्शन कवर करने हैं, और इसकी पीडीएफ बुक डाउनलोड करने के लिए पूरे पंचायती राज एक्ट 1994 की आपको हमारे कुष्मांडा IAS एकेडमी ऐप पे जाके डाउनलोड करनी पड़ेगी, और आपके क्वेश्चन इसमें से काफी सारे बनेंगे। तो आपने सारा एक्ट बहुत अच्छे से कवर करना है। थैंक यू। Education. Time to think about success. You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper, and NAET Tahsildar. You can also crack HTET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab PCS, HPAS. You can also crack all the exam with our guidance, our study material, and all type of our help. Our helpline numbers are 8607570992, 9728926678,
हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी